जय हिंद। जैसा कि आप जान रहे हैं कि रमेश सिंह का जो यूपीएससी का बेस्ट बुक है जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करेंगे। अगर आप क्रम बाय क्रम वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग पूरी फाउंडेशन क्लास को चला रहे हैं। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे कि भारत में यानी आर्थिक प्रणाली, बाजार, अर्थव्यवस्था क्या था, यानी हमारे पास में भारत की परिस्थिति क्या था, उसको बारे में हम जानने की जानकारी करेंगे। और साथ साथ विदेश और पूरे दुनिया में इसके अर्थव्यवस्था की क्या सोच थी, हम उसको भी अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और एक तार्किक विषय में सोचेंगे, ताकि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के हमारे जीवन पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्राचीन काल में मानव आत्मनिर्भर था, यानी मानव आत्मनिर्भर क्या बन सकते हैं। आप पहले आप इतना लॉजिकल बात समझिए, कोई भी इंसान आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। जैसा कि आप मान के चलिए कि हम टीचर हो गए, तो हमें किसी ना किसी की आवश्यकता चाहिए ना। आप बताइए कि यहाँ कैमरा लगाए हैं और हम कैमरा के सामने बोल रहे हैं, तो चाइना से भी तो कुछ इसमें पार्ट लगा होगा ना, कुछ भारत के भी होगा। ये जो माइक देखे होंगे ये कहीं से ना कहीं, तो इसीलिए हम लोग आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं, असंभव है। क्यों है? कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि हम पढ़ लेंगे तो मेरे दूसरा से काम ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत बात बोलना होता है। क्योंकि पढ़ाई का उद्देश्य उसमें, लेकिन किसी व्यक्ति का तजुर्बा तो कभी काम आ सकता है। तो आत्मनिर्भर न कोई बना है न कोई बन सकता है, कोई भी देश नहीं बन सकता है। हर एक देश के कुछ न कुछ उसकी आवश्यकता होती है, जो आपूर्ति को उसको एब्जेक्ट कर सकते हैं। तो आप समझिए कि कोई भी यानी विकास का आवश्यकता में वृद्धि आत्मनिर्भर कोई भी नहीं हो सकता है। अब आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है तो जैसे गांव के पहले लोग क्या सोचते थे कि खाना मिल जाए, किसी प्रकार के 2 वक्त की रोटी मिल जाए। जब वो 2 वक्त की रोटी मिल जाता है तो सोच थोड़ी सी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो उस परिस्थिति में भारत की सोच भी माने ये कुछ गांव से क्या होगा शहर, शहर से कुछ होगा विदेश। आप भी चाहते हैं कि हम पढ़ने का लेवल अच्छा हो, फिर क्या सोचते हैं ऊपर आओ जाए, फिर सोचते हैं कि और पैसा कमाए। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच आत्मनिर्भर बन सकती है जब जितना इस चीजों पर। तो हमारे पास में परिस्थिति क्या था कि गांव में किसी वस्तु पर निर्भर होना चाहिए। जैसे लोहार किस पर निर्भर रहता था? लोहार किसान पर भी निर्भर रहता था, क्योंकि लोहार जो था वो पैसा किससे लेता था? किसान से। और लोहार को चीज अपना जाके व्यापारी करता है, वहां पर जो अपनी आवश्यकता होगा वो खरीदेगा। तो उन परिस्थिति में भारत गांव में किसी वस्तु पर निर्भर है। आज भी हमारे गांव में देखा जाता है कि किसी का आटा नहीं है तो दूसरे घर को आटा लाया जाता है कि नहीं है। तो आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे पर भी लेन देन होती है। तो आप इस चीज को समझिए कि गांव में किसी वस्तु को निर्भर नहीं रहता है, और लोहार निर्भर किस पर है? व्यापारी पर। उसी तरह के हम किस पर निर्भर है? स्टूडेंट पर। स्टूडेंट किस पर निर्भर है? टीचर पे। तो यह एक संगठन है, यानी पूरे देश एक अर्थव्यवस्था है, बिना इसके बिना असंभव है। तो क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो उन्हीं बातों को भी हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था की चुनौती क्या है, यानी प्रथम चुनौती क्या है। यानी आप कोई चीज को उत्पादन कर रहे हैं, यानी उत्पादन कर रहे हैं तो उस साथ साथ तो वितरण भी तो करिएगा। मान के चलिए कि हम यहाँ पर अभी यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं, मेरे क्लास में कोई नहीं आएगा तो हम कोई चीज करें उत्पादन। कोई मान के चलिए कि हम सब्जी का मंडी लगाएं, और सब्जी का मंडी जो लगाएंगे तो उत्पादन के कहीं पर के हम खरीद के लाएंगे ना, जहां पर उत्पादन, और यहाँ पर उत्पादन करेंगे तो वितरण कैसे करेंगे, यही सबसे बड़ी चुनौती होता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाइएगा, उत्पादन हम पढ़ा रहे हैं और कोई पढ़ने ही वाला नहीं रहे तो हम थोड़ी पागल ऐसा बोलते रहेंगे। मेरी बात को समझ पाए ना? तो उन परिस्थितियों में भी हमें उत्पादन और वितरण यानी अर्थव्यवस्था के सामने एक चुनौती रहती है कि उत्पादन के साथ साथ वितरण, यानी हमारा डिमांड बढ़े, हमारा आवश्यकता यानी लोगों के आकर्षण हो, तो इसके प्रति भी हम काम करते हैं। अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था एक क्या है? निवेश कौन करेगा, क्यों करेगा,
यानी जहां निवेश आएगा कौन करेगा, क्यों करेगा भाई, क्योंकि निवेश करेगा तो सबसे बड़ा पैसा ही कमाएगा। कोई भी चीज में क्षेत्र में पैसा ही कमाने सभी का उद्देश्य है। तो उन परिस्थितियों को भी हमें देखा जा सकता है कि पूंजी अर्थव्यवस्था का संगठन प्रणाली अर्थव्यवस्था के भी होती है, यानी बिना पूंजी के बिना अर्थव्यवस्था के संगठन नहीं हो सकता है। तो उन परिस्थितियों में भी आवश्यकता होती है पूंजी के होता है। पूंजी रहेगा तो कोई चीज फैक्ट्री लगाएगा, तो फैक्ट्री तो आप लगा दिए, लेकिन फैक्ट्री के साथ साथ आपको उसके लिए मार्केट में किस तरह से हमारा माल को थोक देश और विदेश में जाए, यही तो वितरण के काम होते हैं। तो आई होप इस चीज को समझे होंगे कि आत्मनिर्भर में वृद्धि किस प्रकार की आ सकता है और इसमें असंभव क्या हो सकता है और गांवों में लोहार किस पर निर्भर रहता है। इसी वीडियो में आपको चीजों को भी समझ में आया होगा। देखिए हम लोग इसमें बाजार की देखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या था, यानी अर्थव्यवस्था यानी भारत और पूरे दुनिया। एडम स्मिथ पुस्तक में 1776 में ये बुक एक लिखे थे, व्यक्ति थे और इसी का जनक माना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो व्यक्ति ये जो लिखे थे ना, इसने ये बताए थे ना कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में हमारे देश में या पूरे दुनिया में हो सकती है। तो वो व्यक्ति कहे थे कि व्यक्ति के विशेष नहीं होना चाहिए, यानी बाजार किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। वो किस पर निर्भर होना चाहिए, वहां की जनता पर निर्भर होनी चाहिए, ताकि वहां की मार्केटिंग क्या होगा। अब बताइए कोई एक व्यक्ति के बाजार आ गया और कहेगा कि जो सब्जी लेना है वही लो, उसके आगे मांग क्या है, उसके आगे जितना क्रय शक्ति पैसा होगा उसी हिसाब से ना होगा। तो वो बताए थे व्यक्ति कि व्यक्ति के विशेष नहीं बल्कि सभी समाज का होना चाहिए। बाजार सभी समाज का होना चाहिए। तुमको भी मन कर रहा है कि जाके ठेला पर चाय बेचे, हम भी जाके चाय बेच सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि फल बेचे तो बाजार किसी एक व्यक्ति के पास में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वह मार्केटिंग गंदा कर देती। तो पूरे समुदाय के लोग आएंगे और बाजार में क्या मांग है, क्या आपूर्ति है, तो इस पे निर्भर रहती है बाजार। समझ पाए? तो बाजार में क्या होता है, पूरे समाज क्या होता है, समाज बाजार करने जाता है कि नहीं करना चाहता है, यानी पूरे समाज का होना चाहिए। वो व्यक्ति और बोले थे कि निजी बाजारों को संस्था को जोड़े, यानी निजीकरण करे, यानी प्राइवेट लोगों आके बाजार में रहें। मतलब कहने के प्राइवेट, जैसे हम लोग कोची हो गया तो हम लोग एक सरकारी टीचर हो जाएंगे। तो आप बिहार में देखते हैं कि सरकारी टीचर उतना काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन वही प्राइवेट व्यक्ति देखिए कोचिंग हो चाहे कुछ भी हो, बाकी पढ़ाई तो वही है। ऐसा तो थोड़ी है ना कि वो जो हम लोग जो पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग मेहनत करते हैं। वो भी अच्छे टीचर हैं, उनका भी सम्मान होनी चाहिए, लेकिन वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। और जो भी व्यक्ति मेहनत करना छोड़ देगा तो वो बाजार को कैसे संभाल पाएगा। और यही बात तो इसमें समझाया कि निजीकरण करिए और बाजार को जोड़िए, यानी भारत की अर्थव्यवस्था या पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था को निजीकरण करिए, ताकि आपका परफॉर्मेंस आए और आप नवाचार यानी नए नए चीज को आविष्कार करें, नए नए टेक्निकल के यूज करें। ये नहीं कि कल होके, यानी तार्किक चीज को आप सोचे कि बाजार में क्या मांग है, क्या आपके मार्केट में क्या वैल्यू भी है, क्या भी चीज को डिमांड है, उस आधार पर नवाचार करिए और उस आधार पर हमें बाजारों को भी संस्था उत्पादन कर सकते हैं। यानी बाजार के अनुसार से आपको उत्पादन करना है और बाजार में क्या मांग है उसके आपूर्ति मांग और इन चीजों को भी निर्भर रहते हैं। गुणवत्ता पर विकास होगा, यानी आपकी गुणवत्ता कैसा होगा। मान लीजिए कि आपके पास में क्या है कि अर्थव्यवस्था की भूमिका क्या होगा, यानी आप बताइए कि अर्थव्यवस्था में राज्य की कोई भूमिका, सरकार कम हस्तक्षेप करे। मतलब कहने का मतलब है कि सरकार किसी के व्यक्ति को अगर बाजार में मार्केट खोल रही है तो उस पर प्रतिबंध लगाएगी, तो उस कंडीशन पर कुछ होगा, बाजार कुछ फ्लॉप्स होगा। तो उन कंडीशन पर हमारे पास में सरकार को क्या चाहिए, हस्तक्षेप नीति, खुली छूट देनी चाहिए। आप बताइए
हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, कोई आके बोल दे कि क्या आज आपको नहीं पढ़ाना है, तो बताइए हमको छूट मिला कि नहीं मिला, हमको पढ़ाने की आजादी मिल रहा है कि नहीं मिला। अब कोई आके बोल देंगे कि नहीं पढ़ाना, आप किराया हम ही देते हैं, तो उन परिस्थिति में क्या होगा, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो उन परिस्थिति बाजार में क्या है कि हम 12 बजे भी वीडियो बना सकते हैं क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड है। तो उन परिस्थितियों में भी हम देख सकते हैं कि भारत में जो नीति अपनाई गई थी, जो आर्थिक सुधार, अब जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें भी देखेंगे, तो बाजार में नीति खुली छूट दीजिए, किसी व्यक्ति को आजादी दीजिए, आजादी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आजादी का दुरुपयोग होना ही एक घटना है। ये इसको जितना निंदा की जा सकती हो, आजादी सभी व्यक्ति को मिलना चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन पावर का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यही बात, जैसे में इसमें खुली छूट देगा, इसका मतलब बंदूक नहीं ले जाके आप बेच दीजिए, गांजा मत बेच दीजिए, ये पर प्रतिबंध है। आप बाजार में फल बेचिए, सब्जी बेचिए, इसमें कौन सा चीज है, खुली आजादी दीजिए। लेकिन कोई आके व्यक्ति बंदूक बेच देगा तो ये बताइए कहीं से भी है ना, उस पर सरकार कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी। तो उन परिस्थितियों में भी हम देखेंगे कि सरकार तो छूट देना ही देना है, लेकिन हस्तक्षेप तो बहुत करना चाहिए, कम करना चाहिए, ताकि बाजार में आप अपनी बातों को तुरंत, आज हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, कोई आके बोल देगा नहीं पढ़ाना है, अभी करिए, तो बताइए हम चुप हो जाएंगे। उन कंडीशन में भी हमें क्या करना है, हमें छूट देनी चाहिए। और आर्थिक व्यवस्था क्या है कि पूंजीवाद और बाजार मुक्त। मान लीजिए कि बाजार पूंजी आप लगाएं, मुक्त अगर बाजार नहीं मिला, कोई भी विदेश में हम जाएंगे बाजार करने, माने बाजार विदेश में खोलने जाएंगे फैक्ट्री, और मान के चलिए कि हमको उसमें अनुमति नहीं देगा, तो हम भागेंगे ना। वही बात बिहार में है कि पूंजीवाद, गुजरात में लोग फैक्ट्री लगाते हैं, बिहार में क्यों नहीं लगाते, क्योंकि मुक्त बाजार नहीं है हमारे पास में। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके परिस्थिति क्या है, बहुत सारे अपराधी हैं यहाँ पर, बहुत सारे नियम कानून है हमारे पास। इसके लिए हमारे पास में आतंकवाद, मतलब आतंकवाद, उग्रवादी ज्यादा यहाँ पर बिहार में लोग हैं, तो उसके कारण गुजरात के फैक्ट्री यहाँ पर ना खोलते हैं। अगर आपको बताए कि स्वार्थ सभी में है, हम में भी है, सारे दुनिया में स्वार्थ है, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर हम पैसा कमाने के किसको चाहते नहीं, लेकिन ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। ईमानदारी पूर्वक कहने का मतलब क्या होगा कि हम मान के सोना पहना, कोई गला में बंदूक रख के वो निजी नहीं ना हुआ, ये स्वार्थ है। ये किसी व्यक्ति को हम डरा धमका के पैसा ले लेंगे, ये कहां से उचित है, ऐसा बिल्कुल गलत है। आप कमाइए, आप सही सटीक, आप सब पैसा कमाने के लिए है दुनिया में, लेकिन स्वार्थ होना चाहिए, लेकिन अस्वार्थ बहुत खराब होता है। किसी को मार धार के पैसा कमाना ये गलत चीज है, इसको निंदा करना चाहिए। तो मुक्त बाजार रहेगा तो आएगा, बाजार खोलेगा। अब देखिए बाजार की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कैसा रहता है। प्रदर्शन आप मान के चलिए कि आप पढ़ लीजिए, अब प्रदर्शन कब करने की बारी आए, जब आपकी एग्जाम आती है तब उसमें प्रदर्शन करते हैं। तो उन परिस्थितियों में सर्वप्रथम यूएसए पूंजीवाद पहले बना, 1977 के बाद में यूरोप में भी विस्तार हुआ और 1929 में आर्थिक मंदी आया। इसके पीछे ये बहुत दिनों तक चला। कितना मिनट को लास्ट सर, कितना मिनट, 10 सेकंड और। अब देखिए कि अब यूएसए के पूंजीवाद में इतना यूरोप में था और आर्थिक मंदी के रूप में था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि क्रय शक्ति कम, यानी लोगों के पास में पैसा बहुत कम था। तो आई होप वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर करें। धन्यवाद।